स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेशो एनालिसिस के बारे में बताया था। रेशो एनालिसिस एक टूल है मैनेजमेंट के लिए, जिसके थ्रू वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन में बदल सकते हैं और उसके थ्रू आसानी से कंट्रोलिंग की जा सकती है। ये फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है उनको मैथमेटिकल टर्म्स में जो है प्रेजेंट करके यूज़फुल बनाने का जो है एक प्रोसेस होता है। उसी सीक्वेंस में हम आज जो है इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको सॉल्वेंसी रेशोज़ पढ़ाए थे, जिनमें मैंने आपको करंट रेशो, लिक्विड रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो के बारे में बताया था। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर हम इन तीनों को ही यूज़ करेंगे और कैसे इससे जो है एक इन्फॉर्मेशन जो है प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपको जो है आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इलस्ट्रेशन मैं 1 ले रहा हूँ। बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ मेसर्स पंडित ब्रदर्स मेरठ, कमेंट अपॉन द लिक्विडिटी ऑफ द कंसर्न। आपको इसमें क्या करना है कि मेसर्स पंडित एंड ब्रदर्स की जो लिक्विडिटी पोजीशन है उस पर एक कमेंट जो है वो देना है कि उनकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो कितनी मतलब कितनी स्ट्रांग है, कितनी बढ़िया है, ये आपको जो है उसमें बताना है। तो देखिए, कोई भी लिक्विडिटी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जो है किसी फर्म की या कंसर्न की जो है आपको मालूम करनी है, तो उसके लिए आपको जो है वही जो हमने आपको रेशो बताए थे, करंट रेशो, क्विक रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, यही आपको जो है निकाल के देखने हैं। इनसे पता चल जाता है कि लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो कितनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर जो है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, वहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में एक तो आपको करंट एसेट दी हुई है। करंट एसेट में आपको कैश, डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये आपको जो है दिया हुआ है। 147,000 की ये करंट एसेट जो है फर्म के पास में अवेलेबल है। इसके बाद आपको जो है करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन एंड देन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आपको जो है प्रोवाइड किए गए हैं। टोटल ये 72,000 के हैं। ठीक है, करंट एसेट जो है 147,000 की है और करंट लाइबिलिटीज़ जो है टोटल 72,000 की हैं। देखिए, क्वेश्चन में सब चीज़ आपको दी हुई है, एक बार ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है करंट रेशो निकालेंगे। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ ना आपको इसमें देखनी पड़ रही है, ना छाड़नी पड़ रही है, ना कहीं से कुछ करना है, तो खुद ही दिए हुए हैं उसने। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में वो दे। आपको ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है और करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है। इसका मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो कैश है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये सभी करंट एसेट्स हैं। और करंट लाइबिलिटीज़ जो आपको दी हुई है उनसे हम इनको डिवाइड करेंगे। तो करंट एसेट्स 147,000 है और करंट लाइबिलिटीज़ 72,000 है। तो इस तरह से ये आ जाती है 2.04, यानी जो हमारा करंट रेशियो है वो 2.04 आया है। ये जो बराबर में लिखा हुआ है ना रेशियो 1, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करंट रेशो की जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, यानी जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, वो 2:1 की है। यानी आपका जो करंट रेशो है वो 2:1 पर जो है गुड माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए करंट रेशो हमारा जो आया है इस फर्म का वो 2.04 आया है। इट मीन्स कि ये 2 से तो ज़्यादा ही है, तो 2 पर भी ठीक माना जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी पोजीशन जो है
वो करंट रेशो जो है वो ओके है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा और डीप अगर हमें जानना है तो उसके लिए हम फिर सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, वो है क्विक रेशो। क्विक रेशो को लिक्विड रेशो भी बोल देते हैं। लिक्विड रेशो का जो फार्मूला होता है लिक्विड रेशो का, उसका फार्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है, कुछ लोग इसका फार्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज़ भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस है। आप लिक्विड रेशो के लिए आप ये जो है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी ही यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिक्विड एसेट निकालने के लिए आपको जो है, मैंने आपको बताया था, लिक्विड एसेट जो है उनको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जो है स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर आप करंट एसेट्स में से लेस कर दें तो आपकी जो लिक्विड एसेट्स हैं वो आ जाती हैं। तो वही हमें करना है। करंट एसेट्स हमारे पास में अवेलेबल है 147,000। ठीक है, 147,000 में से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस देख लीजिए कितने हैं, उनको हम लेस कर देते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो तो दे रखे हैं 10,000 के, और जो स्टॉक है वो आपको दिया हुआ है 35,000 का। ठीक है, 35,000 और 10,000, ये दोनों ही आपको लेस करने हैं इसमें से। तो ये आ जाता है 102,000। तो 102,000 आपकी लिक्विड एसेट्स आ गई हैं, और करंट लाइबिलिटी आपकी है ही 72,000 को डिवाइड करा तो ये आ गया है आपका 1.4:1। देखिए इसकी एक्सेप्टेड नॉर्म जो होती है वो 1:1 की है, तो यहाँ पर ये 1.4 आया है, यानी इट मीन्स ये भी जो है सही चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं अब एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। अगर आपको और ज़्यादा डीपली कंपनी की बिल्कुल कैश की जो पोजीशन है वही मालूम करनी है तो उसके लिए एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो का यूज़ किया जाता है। इसका फार्मूला है लिक्विड एसेट्स, एब्सोल्यूटली लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज़। इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। देखिए लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अगर आपको निकालनी है तो ये होती हैं कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का टोटल। कैश वो चाहे इन हैंड हो चाहे बैंक हो, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये जो है आपको लेनी पड़ेंगी, इनका टोटल लेना पड़ेगा। तो कैश देखिए कितना है फर्म के पास में 42,000, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ इनके पास में है 24,000। तो 42,000 और 24,000, 42,000 का हमारे पास कैश है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं 24,000 की। प्लस यहाँ पर हमें 1,000 रुपये का इंटरेस्ट रिसीवेबल्स भी मिला है, ये और ऐड हो जाएगा इसमें।
जो कि हमारे पास एक्रूड इनकम है एक तरह से हमारी, वो भी इसमें ऐड होती है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास जो कैश या कैश इक्विवेलेंट जो हमारे पास में है वहाँ पर है 67,000। ये तो हो गई आपकी लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड लाइबिलिटीज़ निकालनी है। लिक्विड लाइबिलिटीज़ निकालने के लिए आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ करना है कि जो लिक्विड करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं उसमें से अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट को लेस कर दें तो लिक्विड लाइबिलिटीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। तो लिक्विड लाइबिलिटीज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपकी जो करंट लाइबिलिटी आई थी उसमें से हम बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो लेस कर देंगे। तो करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास थी 72,000 की, इसमें से हम बैंक ओवरड्राफ्ट जो है 10,000 लेस कर देते हैं, तो ये 62,000 आ जाता है। तो 62,000 जो है इस तरह से लिक्विड लाइबिलिटीज़ आ गई हैं, इनको डिवाइड किया तो रेशो आ गया है 1.08:1, जबकि इसकी जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है वो है 0.5:1। तो आपने देखा तीनों ही जो स्टैंडर्ड हैं उनके ऊपर ये फर्म जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तीनों ही रेशो इनके जो हैं बढ़िया चल रहे हैं। इसका मतलब फर्म की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो ठीक है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो करंट रेशो, क्विक रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो से चेक करते हैं।